दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद अब भारत के द्वारा अमेरिका को काउंटर अटैक किया जाना शुरू कर दिया गया है। जहां एक तरफ बड़ी डिफेंस डील से अमेरिका को बाहर भारत के द्वारा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ डॉलर के ऊपर अब भारत खुलकर एक्शन लेने की तैयारी में है, जिसके तहत अब भारत अपने मित्र देशों के साथ व्यापार में डॉलर के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहा है और अपने व्यापार को लोकल करेंसी में करने की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल भारत और रूस ने मिलकर अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब दोनों देश धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर से दूरी बना रहे हैं और अपने लेन देन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर देखने को मिल सकता है। रूस के भारत में एम्बेसडर डेनिस अलीपेव ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस अब अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कम करने जा रहे हैं। दोनों देश ऐसे मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं जिसमें आपसी व्यापार पूरी तरह से अपनी लोकल करेंसी में किया जाएगा, यानी भारत रुपए में और रूस रूबल में व्यापार करेगा। इससे अमेरिका की वो ताकत कमजोर हो सकती है जिससे वो अक्सर दूसरे देशों पर दबाव बनाता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक चाल है। अमेरिका ने हाल ही में भारत और रूस दोनों पर टैरिफ और पाबंदियों की धमकी दी थी। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका लगातार ये चाहता रहा है कि कोई भी देश रूस से व्यापार ना करे, खासकर तेल का। लेकिन भारत ने इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और अब इसको लेकर खुलकर खड़ा हो गया है। डेनिस अलीपेव ने जो बातें कही है उन्हें रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक और भारत की हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस दोनों अपने बैंकिंग सिस्टम, पेमेंट गेटवे और ट्रांजैक्शन सिस्टम को इस तरह जोड़ रहे हैं कि लेन देन में अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। ये कदम न केवल अमेरिका की धमकियों को जवाब देता है बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार में जो असंतुलन था उसे भी ठीक करने की कोशिश है। असल में भारत और रूस के बीच व्यापार में एक बड़ी समस्या थी ट्रेड डेफिसिट, यानी भारत रूस से ज्यादा खरीदता था लेकिन रूस को बहुत कम बेचता था। अब जब दोनों देश अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे तो ये असंतुलन थोड़ा संतुलित हो सकता है। साथ ही डॉलर पर निर्भरता खत्म करने से दोनों देशों को वैश्विक दबाव से भी आजादी मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। अमेरिका के ही मशहूर इकोनॉमिस्ट जेफरी ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की खुलकर आलोचना की है। जेफरी कोई आम नाम नहीं है, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और दुनिया भर में उनकी गिनती टॉप इकोनॉमिस्ट में होती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ और धमकी की नीति पूरी तरह से विफल है और इससे अमेरिका की कमजोरी जाहिर हो रही है। जेफरी ने यहाँ तक कहा है कि ट्रंप की ये धमकियां, जैसे कि रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम देना या फिर भारत पर टैरिफ लगाना, ये सब दिखाता है कि अमेरिका अब दुनिया में अकेला सुपर पावर नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को डिप्लोमेसी और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। धमकी और दबाव की नीति से कोई भी देश पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने भारत और चीन दोनों से कहा है कि आप अपनी नीति खुद बनाएं, अमेरिका की बातों में ना आए। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया एक मल्टीपोलर सिस्टम की ओर बढ़े जहां सिर्फ एक देश का दबदबा ना हो। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब केवल बयानबाजी है या वाकई कुछ बड़ा हो रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, वाकई कुछ बड़ा हो रहा है। भारत और रूस दोनों अपने सिस्टम को इस तरह से बदल रहे हैं कि भविष्य में अमेरिकी डॉलर की जरूरत ना पड़े। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तब भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। ब्रिक्स देशों ने भी तब संकेत दिए थे कि भविष्य में एक साझा करेंसी का विचार हो सकता है। हालांकि इस बार डेनिस अलीपेव ने ब्रिक्स करेंसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि डॉलर से दूरी बनाई जा रही है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। ये भी समझना जरूरी है कि जब अमेरिका दूसरे देशों पर पाबंदियां लगाता है तो वो अक्सर डॉलर के जरिए ही ऐसा करता है। डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस की वजह से अमेरिका जब चाहे तब किसी भी देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन अगर देश डॉलर से दूरी बना ले तो अमेरिका की ये ताकत कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि भारत और रूस जैसे देश अब डॉलर को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग पर भी पड़ेगा। अगर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत, रूस, चीन, ब्राजील मिलकर डॉलर को नजरअंदाज करे तो अमेरिका के लिए अपनी वैश्विक स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका अब और भी ज्यादा आक्रामक हो रहा है।
ब्राजील के खिलाफ भी हाल ही में 50% तक के टैरिफ लगाए गए हैं। वहां भी माहौल बहुत गर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका सिर्फ टैरिफ और धमकी से पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन अब देश धीरे धीरे इसका जवाब देना शुरू कर चुके हैं। भारत और रूस का ये साथ आना दिखाता है कि अमेरिका के बिना भी देश अपने रास्ते बना सकते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि भारत अब आत्मनिर्भर विदेश नीति पर चल रहा है, जो ना तो किसी के दबाव में है और ना किसी की कठपुतली बनना चाहता है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा F-35 का ऑफर भारत को दिया गया था और अमेरिका ये चाहता था कि इस फाइटर जेट को भारत खरीदे और खूब पैसा भारत से अमेरिका इस डील के तहत ले। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर कई सारे आर्टिकल देख सकते हैं, अमेरिका के टैरिफ के बाद अब भारत ने ऑफिशियली F-35 फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया है और ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये मल्टी बिलियन डॉलर की डील होने वाली थी। और इससे एक बात और साफ होती है कि भारत अब अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेगा तो वह रूस का फाइटर जेट होगा। अमेरिका के द्वारा 25% टैरिफ लगाने का ये भी एक रीजन रहा होगा। भारत की तरफ से F-35 को लेकर कोई भी रिस्पांस अमेरिका को नहीं दिया गया था, जिस कारण से हो सकता है कि अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान किया हो, क्योंकि पहले ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह की बातचीत भारत और अमेरिका के बीच चल रही है, उससे अमेरिका 10 से 15% के बीच भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा। लेकिन अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में और भी ज्यादा तनाव खड़ा कर दिया है। हालांकि एक स्टडी भी सामने आई है जिसके तहत अमेरिका के इन टैरिफ का असर 0.2% से भी कम भारत की जीडीपी पर पड़ने वाला है। यानी कि इन टैरिफ का असर तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। हालांकि अमेरिकी टैरिफ पर भारत की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई फिलहाल इस मुद्दे पर नहीं की गई है। भारत सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा, लेकिन अगर अमेरिका ने स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर में और ड्यूटी बढ़ाई तो भारत WTO में अमेरिका के खिलाफ केस कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक बात तो साफ है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत के खिलाफ बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ जो ये मोर्चा खोला हुआ है, इसका इम्पैक्ट आगे चलकर अमेरिका के ऊपर बड़ा पड़ेगा। और अब न सिर्फ भारत जैसे देश बल्कि अन्य देश भी अमेरिकी डॉलर पर से अपनी निर्भरता को कम करना चाहेंगे, जिससे इन फ्यूचर अमेरिकी टैरिफ या इस तरह के दबाव उन देशों पर ना बन पाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अमेरिकी टैरिफ और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।